दाता नहीं याचक सीप समान, तीन लोक के संपदा जो गुरु दीनो दान। साहिब जी का साखी है, वो प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं कि गुरु के समान दाता भी नहीं है। आज हमारे एक भक्त हैं, वो सब आज पहचान करा देगी। सारा भक्त का हृदय जो है सोया हुआ भाव जग जाएगा। वो ऐसा पहचान उसको दिए हैं सदगुरु। तो वही कहते हैं कि गुरु के समान दाता ही नहीं, गुरु के समान दाता भी नहीं है। जो निराकार दाता है, सब निराकार करता है, तो गुरु के समान वो भी नहीं है। तीन लोक के संपदा जो गुरु दीनो दान। और शिष्य जो है शिव के समान है, लेकिन तीन लोक की संपदा कौन संपदा दिए हैं गुरु जी दान में, कि जो कि अपना संपत्ति भी अर्पण कर दे, अर्पण नहीं दान करे तो भी उसका चुकता नहीं हो सकता है। इतना महान दान सब गुरु देते हैं और दिए हैं, देते रहेंगे। तो आइए हम आज मैं एक जो गुरु दीक्षा दिया गया है, वो गुरु दीक्षा की महिमा के बारे में मैं प्रकाशित करूंगा कि गुरु दीक्षा का कितना महिमा है, लेकिन वो गुरु दीक्षा को हम कैसे विकसित करें उसके बारे में अनंत महिमा है। उसके बारे में समझा करके और बोलूंगा कि आदमी के समझ में नहीं आता है, इसीलिए आदमी उस गुरु मंत्र से जो हीरा दिया गया है उसे लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि जैसे कोई गारोड़ी है, ध्यान देने जो बात है कैलाश जी, जैसे कोई गारोड़ी होता है, जब आदमी का सर्प काट देता है विषैला, या कोई डंक मार देता है विषैला जानवर, तो उसके लिए झड़वाने के लिए कोई गारोड़ी की आवश्यकता होता है ना, तो विष को उतार दे। लेकिन वो गारोड़ी एक शब्द ही ना होता है कि उस शब्द से उस शब्द को शोधित किया जाता है, शब्द का सिद्ध किया होता है कि वही शब्द जो है गारोड़ी जब उस मंत्र से झाड़ देता है, वो क्या है, वो शब्द ना है, वो तो शब्द है, वो एक शब्द है, लेकिन वह शब्द मंत्र के रूप में और झाड़ता है तो उसका विष जो है उतर जाता है। वही मंत्र आज गुरु ऐसा सिद्ध कर करके, ऐसा प्राप्त करके तपस्या द्वारा और उस सात शब्द का मंत्र दिए हैं, उसका नाम है बिरहुली मंत्र, यानी विष उतारने वाला जड़ी है। वही मंत्र भक्त को दिया गया है, तो वह मंत्र की महिमा अनंत है। समझिए, कोई साधारण शब्द नहीं दिया गया है। अगर साधारण शब्द समझिएगा तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और उस मंत्र को विकसित करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरी होता है, वह मंत्र कितना हमारे अंदर कार्य करेगा, उसका आनंद महिमा है। और मंत्र का आनंद महिमा बता रहा हूँ आज, जो गुरु दीक्षा दिया जाता है, जो नाम कोई कहता है, कोई दीक्षा कहता है, कोई उपदेश कहता है, कोई मंत्र कहता है, तो वह मंत्र शब्द जो है बहुत तपस्या द्वारा या संपत्ति मिला है। तो इस संपत्ति को भक्तों को दिया जा रहा है। तो पहला उसका महिमा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। पहला गुरु मंत्र का महिमा है, जिसे बिरहुली मंत्र कहा जाता है। तो बिरहुली मंत्र विष उतारने वाला एक जड़ी है। वो शब्द जैसे हमारे अंदर काम क्रोध विष, इस जो 5 नाग और 25 नागिनें होती है शरीर के अंदर, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। वही तो वो अवसर आने पर मुख के बाहर निकलते हैं शब्द, जहरीला शब्द निकलता है, लड़ने झगड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, या किसी से विश्वासघात कोई करता है, तो यही मन जो है, मन सर्व तरफ पुकारता है। इसके अंदर 5 काम 25 वृत्तियां हैं, वही 5 नाग और 25 नागिन है। तो इसी मंत्र को जाप करने से, बिरहुली मंत्र को जाप करने से वो सुनते सुनते ही मर जाता है। उसके लिए गुरु के वाक्य, गुरु के शब्दों पर ध्यान देना है। जब हम शब्द को स्पर्श करते हैं, ध्यान
करते हैं, साधना करते हैं, इस तरह के घोर अमृत बेला के समय में आधा घंटा 1 घंटा तक जाप करना चाहिए। वो जाप करते 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 हमारे अंदर का धीरे धीरे, तो आदि अनादि से हमारे निरंकार ने जन्म से ही ये साथ दिए हैं। 5,25 नारायण जन्म से ही दिए हैं, लेकिन गुरु अब गारुणी जो है वह मंत्र दिए हैं, उसको उस 5,25 नागिनों को पतन करने के लिए बिरहरी मंत्र इसको कहा जाता है। तो उसको जाप कीजिए, और जाप करने के बाद साथ साथ सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीनों बताया जाता है, तभी उसमें विकास और उसमें पावर अधिक बढ़ जाएगा। तो एक बिरहरी पहला मंत्र है, बिरहरी मंत्र कैसे करना है और किस किस चीज पर हमारे ऊपर प्रहार करता है। तो बिरहरी मंत्र का इतना महिमा है, जो इस 5 नाग और 25 नागिनों पर ये प्रहार करता है, ये तलवार के समान काम करता है। तो ये पहला मंत्र का महिमा हुआ, और दूसरा मंत्र का महिमा अनंत है। तो अलग अलग मैं समझा रही हूँ। दूसरा मंत्र का महिमा है कि जैसे भक्त जब ज्ञान लेता है तो उसी के रंग में प्रभु सम हो जाते हैं, उसी मंत्र के रंग में प्रभु सम हो जाते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ सदगुरु और माता जी का अनुग्रह कृपा नहीं है, वो सम हो गए मंत्र के साथ। तो जब सम हो जाते हैं तो मंत्र के विकसित करने के लिए जैसे पावर ग्रेड होता है, तो पावर ग्रेड से लाइन कहाँ आता है, ट्रांसफार्मर में आता है। जब ट्रांसफार्मर में आ गया तो वो ट्रांसफार्मर से घर घर बॉल बत्ती जलने लगता है, तार जुड़ जाता है। तो उसी तरह ठीक समझिए, और जब बत्ती और बॉल, पंखा, बिजली, कूलर, टीवी से आदमी जब लाभ उठाता है तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए तो बिल भरना पड़ता है ना। नहीं बिल भरते हैं आदमी तो क्या करता है, सरकार काट देता है, आप उसे लाभ नहीं मिल सकता है। उसी तरह है गुरु जी समझा रहे हैं, उसी तरह है मंत्र है। सदगुरु पावर ग्रेड है और भक्त जो है ट्रांसफार्मर के समान है, जैसे भक्ति कर रहे हैं, जो दूसरे के नाम दे करके उस संस्था में जोड़ रहे हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर के समान समझिए। माता जी जो है पावर ग्रेड के समान है। माता जी से अगर लाइन गया, ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर से भक्त जो है वो चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नाम को में जोड़ने के लिए ले आ रहे हैं। तो वो नाम जब जोड़ा जाता है, नाम रूपी तार है, आसमानी तार जो है, ये तार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तार जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसका नाम है सूरत। समझिए बात की, सूरत जो है वही तार है, सुरती का ही खेल है। तो सुरती तार है और लंगा तार है। लंगा तार की तरह भक्त के हृदय रूपी दर्पण में जोड़ा गया है। इसे बॉल समझिए, दर्पण समझिए, उसमें जोड़ दिया गया है। नाम जो दिया जाता है, तो वही तार जो है आसमानी तार, उसको जुड़ गया। तो जुड़ गया तो भक्त जो है अब धीरे धीरे सत्संग में आता है, सुमरन करता है, नाम जाप करता है या सेवा में लग जाता है, तो उसके शरीर के अंदर जो है विकार, दोष, जितने भी प्रकृति के माया का दोष है, तो धीरे धीरे गुरु की कृपा से वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वही शुद्ध पवित्र होने से तो अंधकरण का प्रकाश जो है उदय हो जाता है। इससे बहुत प्रकाश देता है तो सब हम देखते हैं। उसी तरह अंधकरण का अंधेरा दूर होकर के हमको सब अनुभव मिलने लगता है। भूत, भविष्य, वर्तमान सारा ज्ञान हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है। गुरु तो पावर ग्रेड है, और तो पावर की तरह बैठे हैं, जहाँ जैसे कोई हेड मास्टर होता है, कोई मास्टर होता है, तो हेड मास्टर का कितना पावर होता है। मास्टर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कैसे बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं, हेड मास्टर का जांच पड़ताल सारा उसका लेखा जोखा लेना है कि नहीं। उसी तरह गुरु सदगुरु होते हैं, सबका ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं, तो सबका लेखा जोखा ले रहे हैं।
और वह तार जब श्रुति रूपी तार को जोड़ा गया हृदय में, और भक्त के काम में सेवा सत्संग सुमिरन करना, और सेवा सत्संग सुमिरन करना, उसके अनुकूल अपना नियम के अनुसार सेवा में शामिल होना। सेवा में कैसे शामिल होना है थोड़ा मीटिंग में मैं समझाऊंगा। तो जैसे हम बिल जमा करते हैं, थोड़ा हम शॉर्टकट में समझा रहे हूँ। जैसे बिल जमा करते हैं तो लाइन हमारा बरकरार रहता है, बिल हम नहीं जमा करेंगे तो लाइन पड़ जाता है। उसी तरह अगर भक्त अपना फीस सेवा नहीं जमा करेंगे महीना में, चाहे 4 महीने का जमा करें, लेकिन पूरा जोड़ करके जमा करें कि हम 4-6 महीने से नहीं जमा किया हूँ तो उसको जोड़ करके हम जमा कर दें। इसलिए हम ज्ञान ले रहा हूँ, तार हमें जुड़ा हुआ है, इससे हम लाभ उठा रहा हूँ, हर कुछ से लाभ मिल रहा है। तो अगर नहीं देंगे, अपना मनमानी करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा तार, लाइन कट जाएगा। वो मंत्र से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। लाखों उपाय करेंगे कि हम अपने आप हवन कर ले, अपने आप जुक्ति कर ले, बिना बताए हुए मंत्र के हम जाप कर ले, हमारे अंदर अंधकार दूर हो जाए, चाहे कोई कष्ट है दूर हो जाए। तो हमको गुरु जी समझाए हैं कि बढ़िया से समझा करके चेतावनी दे देना कि मंत्र का कितना महिमा है, तो वह मंत्र कार्य नहीं करेगा। तीसरा मंत्र का महिमा मैं कह रहा हूँ। तीसरा मंत्र का महिमा है कि जैसे किसान जो बोता है खेत में बीज, तो खेत को साफ करके बीज बोता है। जब खेत में साफ करके बीज बो दिया तो उसको विकसित करने के लिए वो क्या करता है? उसमें पानी, खाद, कोड़ाई, सोहाई, समय से दवाई छिड़काव करता है। तो वो पौधा में कीड़ा मकोड़ से पौधा बचता है, और खाद देता है तो विकसित होता है, पानी देता है तो जीव हरा भरा रहता है। ये नहीं कि खाली पानी देने से विकसित नहीं होगा, उसके लिए किसान बहुत ध्यान देता है पौधा के ऊपर। उसको चारों तरफ से घेराव करता है कि कोई पशु पंछी इसको चने न तोड़े न। तो विकसित जब हो जाता है पौधा, जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप बल पर खड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी तरह समझिए कि गुरु हमारे किसान हैं, हम खेत हूँ। इस शरीर के खेत में गुरु ने बीज डाल दिए, गुरु किसान की तरह बीज डाल दिए, किसान की तरह उसके सत्संग रूपी खाद, ज्ञान रूपी जल और युक्ति क्रिया हवन द्वारा उसका छिड़काव करते हैं। कीट मकोड़ यानी जैसे ग्रह नक्षत्र जो है, कोई ग्रह नक्षत्र होता है उसके बचाव के लिए। अभी एक भक्त के है, मैं क्या समझाऊं, वो भक्त के नाम दिया होगा, नाम के बीच में डाल दिया खेत में। तो मैं समझा रहा हूँ ना कि किसान जैसे पानी खाद छिड़काव करता है, उसी तरह गुरु किसान की तरह भक्त के हृदय ये खेत है, उस खेत को देख रेख जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो मंत्र के बीज मैं दे दिया, मंत्र के बीज, और उसके ऊपर कोई ग्रह आ गया, सत्संग भी सुन रही है, सेवा तो नहीं अभी हो रहा है, सेवा शारीरिक सेवा होता है, श्रम सेवा होता है, तो सत्संग सुन रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रह आया पहुंचा, तो ग्रह पहुंचा दबोचने लगा, रोने लगी, बिलखने लगी। तो मैंने सोचा कि भाई ये मंत्र के तो हमको जो है प्रकृति पार का शब्द है, चलो इसी शब्द से मैं कुछ उच्चारण कर दें, हम कर दें, तो वहाँ से ग्रह नक्षत्र से घर के वातावरण शुद्धिकरण हो जाएगा और ग्रह नक्षत्र से मुक्ति भी मिल जाएगा। तो छिड़काव नहीं किया, ग्रह नक्षत्र से उसको मुक्ति मिला, उसको उस ग्रह नक्षत्र से उसको मुक्ति मिल गया। तो ये क्या हुआ? दवा का छिड़काव हुआ, यानी दवा का अर्थ होता है दया, गुरु की दया उसके ऊपर गया और वो स्वस्थ हो गई। तो आज के बारे में समझिए कि मंत्र क्या चीज है, मंत्र के साथ साथ हमको विकसित करने के लिए क्या क्या चीजें हमको गुरु जी बता रहे हैं। तो इस मंत्र को विकसित करने के लिए किसान खेती करता है, उसके खाद पानी समय से दवाई कोड़ाई सुहाई और उसके ऊपर फिर दवा का छिड़काव करता है। तो कीड़े मकोड़ से वो पौधा बचता है, तब तुमको वो फल देता है और फल से सब अपना
दान करते हैं, उसे खाते हैं पीते हैं, ज़्यादा होता है तो उसको बिक्री करते हैं तो पैसा आता है, तो विकास हुआ ना गृहस्थ का। ध्यान से समझिए। अब तीसरा मंत्र का महिमा, तीसरा मंत्र का महिमा क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा तीसरा कि तीसरा मंत्र के बाद चौथा, अब चौथे मैं बता रहा हूँ, मैं गिन तो नहीं रहा हूँ, लेकिन चौथे को समझिए। चौथा मंत्र का महिमा, चौथा मंत्र का महिमा है कि ये गुरु जो है एक कुंजी हमको दिए हैं, एक कुंजी, जैसे ताला खोलने वाला एक चाबी होता है, उसी तरह मंत्र है कि ताला हमारे अंदर बंद है दरवाजा, वो ताला खोलने के लिए एक कुंजी है। कौन दरवाजा बंद है, कौन दरवाजा में तुम्हारा ताला लगा हुआ है? इस शरीर के अंदर 10 दरवाजा है, 9 खुला है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर अंजोर नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वही द्वार है मुक्ति का, वही दरवाजा बंद है जिसको मूलाधार कहते हैं। उसी में कुंडलिनी शक्ति अवस्थित है, उसी मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति जो है जिसको सुषुम्ना कहा जाता है, तो वही सुषुम्ना शक्ति जो है एक बीठों के तरह ऐसे फन निकाल करके ऐसे मोड़ करके उसी में बैठे हुए मूलाधार में। जबरदस्त है। इसको खोलने के लिए साधना बताया जाता है कि उसी मंत्र को जाप कीजिए, आधा घंटा जाप कीजिए, 1 घंटा जाप कीजिए, 2 घंटा तक जाप कीजिए, भोर में 3 बजे उठ करके जाप कीजिए। उस कुंडली द्वार को खोलिए, जो मंत्र है वो चाबी है, उसे चाबी से खोलिए, वो बंद दरवाजा है, वही मुक्ति का द्वार है। कहीं मुक्ति का द्वार दूसरा जगह नहीं है, उसी मुक्ति के द्वार से तो यह जो है सुषुम्ना ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ती है तो सहस्र कमल तक पहुंचती है। सहस्र कमल से आगे त्रिकुटी में, त्रिकुटी से आकर के सहस्र कमल में टप टप अमृत का रस, टप टप बूंद अमृत का इसमें टपकने लगता है, ज्ञान का अमृत बूंद। तो रस पीले सुहागिन कुंड भरी, यही भक्त संतों ने गाए हैं कि रस पीले सुहागिन कुंड भरी। और कुंड में वो अमृत कुंड से जब आता है शब्द तो एकदम पवित्र शब्द आता है, भक्त का तन मन शीतल हो जाता है और सुखी हो जाता है। ये मंत्र का कितना महिमा है। मंत्र के आज महिमा के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। 5वां मंत्र का महिमा, 5वां मंत्र का महिमा है कि जब इस भक्त इस मंत्र से पूर्ण विकसित कर लेंगे, पावर में हो जाएंगे, अंदर के अनुभव जब होने लगेगा, तब ये मंत्र जो है बहुत कार्य करेगा, बहुत काम में कार्य आएगा। जैसे किसी के सरब काट दिया, बाहर सरब किसी के बिच्छी डंक मार दिया, जैसे मैं पहले ही बताया, जैसे गाड़ी जो होते हैं झाड़ते हैं तो उसका बिच्छी का लड़ खत्म हो जाता है। उसी तरह जब इस मंत्र में पावर हो जाएगा, सेवा सत्संग और भजन में अपना भक्त जो है मासिक सेवा चुकाते रहेंगे, गुरु के ऋण से उद्धार होते रहेंगे, तो गुरु ऐसा कृपा उनकी होता है कि उस सरब जब काट देता है तो सरब के काटने से किसी गाड़ी के पास जाना नहीं पड़ता है। वही मंत्र जो है जहाँ काट दिया, ऐसे तो गुरु का ऐसा मंत्र कि काल नहीं आएगा पास, काल पर नहीं कर दिया कि जो कबीर सतपुरुष का जो नाम लेकर के जाप करता है उसके पास मैं नहीं जाऊंगा, पहले ही वो तो कह दिया है। लेकिन अचानक कभी आ नहीं गया, वैसा पीछे आदमी को मार दिया चला जानवर, तो उस मंत्र से कुत्ता काट दिया, बिल्ली काट दिया, जो है छिपकली काट दिया, उस मंत्र से ऐसे रगड़िए, उस मंत्र से आँख बंद करके रगड़िए, उस मंत्र को खूब रगड़िए, उस पर रगड़ते 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 बस मंत्र का विष खत्म हो जाएगा। इसीलिए कितने भक्तों के ऊपर घटित हुआ है, ये मंत्र से कितने लाभ उठाए हैं। सर्प काट दिया मानती के, तो सर्प को काट दिया, उसको झड़वाने के लिए कोई बुलाने के लिए तैयार हुआ, मना किया नहीं, हमारा गुरु का मंत्र है उसी से मैं झाड़ लूंगा, और उसका मुंह से गाय आने लगा। लेकिन गुरु दीक्षा जो मंत्र है ना, वही मंत्र इतना कमाल किया कि मंत्र से झाड़ने लगी, रगड़ने लगी, बस उसका विष उतर
आश्रम में छिपकली काट दी थी। एक घर में बहू है, माझी लड़का की औरत, उसमें उसके अंदर इतना जहर फैला कि उसका तो जहर फैल गया, शरीर जो है एकदम जैसे रुआ की तरह लहर होने लगा और बताने लगी। उसका दूध जो पिया था लड़का, उसके भी आ गया जहर। वो लड़का भी उसने आँख बंद करके ऐसी तरह डगमगाने लगा। आश्चर्य में हम लोग पड़ गए, अब क्या हुआ? बोले कि एक छिपकली थी और साफ सफाई नहीं कर रही थी, वही हमको काट दिया है। अब सब लोग कहने लगे कि चलो भाई झड़वाने के लिए भभुआ ले चले अस्पताल में, वहाँ सुई मिलता है, झड़वाया नहीं जाएगा लेकिन सुई मिलता है, चलेगा, काटता है कोई जानवर तो सुई दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बारी हुआ कि नहीं, जो मंत्र है उस मंत्र से झाड़े और उसको छुआ करके अग्निहोम कर दे, ठीक हो जाएगा। वो वहाँ पर छुआ करके ऐसे अग्निहोम पानी नाम से कर दिया गया, एकदम ठीक हो गई, उसका विष खत्म हो गया। तो ये मंत्र कितना महिमा है, बहुत अनंत महिमा है। आज भोर में हमको मिला कि पहले गुरु मंत्र जो भक्त लिए उसके बारे में समझाना तुम, इसलिए कि वो मंत्र के कोई कीमत नहीं कर रहे हैं, मनमानी चल रहे हैं, उसके नियम रूपी से, उसके विधि विधान से अपना नियम पालन करेंगे तो मंत्र इतना शक्ति है कि उससे कितना कल्याण होगा, कितना विकास होगा। शरीर के तो कल्याण होना ही होना है, लेकिन अंदर का सबसे अंधेरा ही दुख का जड़ है, जो हमको कोई अनुभव नहीं मिल रहा है। तो वैसा भक्त करेंगे नियम के अनुसार तो विकास होगा। और वही ज्ञान जो है, जैसे समुद्र में शिप रहता है लेकिन उस शिप में मोती नहीं बनता है। कब मोती बनता है कि जब स्वाति नक्षत्र के बूंद उसमें पड़ता है तभी मोती बनता है शिप में। वो मोती कितना मूल्यवान बिकता है। उसी तरह गुरु जो है स्वाति जो ज्ञान देते हैं वो स्वाति बूंद के समान, जो जीव आत्मा है वो शिव के समान है। संसार रूपी समुद्र में एक शिव रूपी जीव आत्मा पड़े हुए हैं बिना मोती के, इसका कौन कीमत करेगा? जब इस शिव में गुरु के स्वाति बूंद जब पड़ता है, उस शिव का मुंह ऐसे खुला रहता तभी पड़ेगा, तो उसका हृदय में श्रद्धा होगा, लगन होगा, विपासु होगा, हृदय खोल करके बैठेगा, तभी ज्ञान रूपी मोती उसमें पड़ेगा। तो वो मोती जब पड़ेगा शिव में तो वो ज्ञानवान भक्त होगा, मूल्यवान, उसकी कीमत हो जाएगा संसार में, जैसे मोती का कीमत हो जाता है। उसी तरह अब क्या है, इस शरीर के अंदर ज्ञान रूपी मोती तो भरा है, तभी तो इसका ज्ञान से लेने के लिए आज भक्त पिपासु यहाँ पर आ रहे हैं। उसी तरह गुरु शब्द रूपी स्वाति बूंद के मोती रूपी शब्द टपकाते हैं उसमें, तो वही शिव में मोती बन जाता है। तो शरीर जो है बिना ज्ञान के, बिना गुण के, ये शरीर क्या है, मारा मारा फिरता है, कौन पूछता है? अगर इसमें ज्ञान गुण भर जाएगा, कीमती बन जाएगा, भक्त के अंदर गुण, इसका समाज में कीमत होने लगेगा, चारों तरफ से खोज होने लगेगा, इसका कीमत चारों तरफ से इसका पूछ होने लगेगा, तो क्या हुआ? जैसे बाजार में बिकता है मोती महंगे दाम में, उस तरह महंगे दाम में भक्त का खोज होगा, महंगे दाम में भक्तों का एकदम कीमत हो जाएगा। ये मत समझिए कोई साधारण यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब पुरुष परमात्मा। हमको तो यही मिल रहा है कि तुम सदगुरु का कवच पहनो, सर पर टोपी लगाओ और दुपट्टा अपना ओढ़ लो, जैसे सब लोग ओढ़ते हैं, उसी तरह तुमको उसी रहने खाने में रहना है, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए साधारण नारी समझ रहे हैं। तो आज मैं एक भजन सुनाऊंगा, मंत्र के बारे में तो समझा दिया, समझ में आया हो कि नहीं आया? कितना मंत्र अमूल्य है। तो उसी तरह आज संसार में कोई समझ नहीं रहा है, ये सब नारी के रूप देख रहे हैं। तो गुरु जी ने ऐसी उनकी महिमा है कि जब उस रूप में आ जाते हैं तो कोई न कोई भक्तों के अपना पहचान रूप में पहचान करा देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पहचान नहीं होगा, जब पहचान नहीं हो तो
तो देखते हैं कि यह हीरा तो बेकीमती चला जा रहा है। तो हीरा को पहचान करने वाला कोई जौहरी हो जाता है। तो जौहरी भक्त हैं जो पहचान गुरु जी कराए, वो भानसरा के रहने वाले मीरा हैं, वही बोलेगी। पहले हमारा एक भजन सुनिए, आधा घंटा का प्रोग्राम जो है, तो प्रोग्राम आधा घंटा तब कोई सुने, इससे लाभवंती हो। इस सुरीली आवाज में कुछ भजन का ध्वनि जाता है, उससे अंदर का सुंदर सुंदर भाव जो है खिल उठता है। एक भजन गाँव सुनाऊंगा। संसार की फुलवारी को, सत्संग की फुलवारी को लौटने के लिए ये जीवात्मा संसार के सागर में आया, माया कटली झाड़ी में कैसे फंसा, और कटली झाड़ी उसको फंस गया है, तो उसको कौन छुड़ाएगा? अब गुरु छुड़ाएंगे। इसी पर एक भजन है, साहब का भजन है। फूला लोढ़े रामा सारी मोरी फसली डाली, कि सखिया रे पिया बिना सरिया कोई न छोड़ावे राम। फूल लोढ़े निरारी सारी मोर फसली डाली, पिया सखिया रे पिया बिनु सरिया कोई न छोड़ावे राम। सखिया रे पिया बिना सरिया कोई न छोड़ावे राम। सखिया रे पिया बिनु सरिया कोई न छोड़ावे राम। सारी मोरी फाटी गईले, चोलवा दर गिर गईले। सारी मोर फाटी गईले, चोलवा दराई गईले। सखिया रे नैना डबके नवरंग भीजलाए राम। 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 पाँचो पच्चीस साखी कैली मास घरिया रामा। पाँचो पच्चीस साखी कैली मास घरिया रामा। सखिया रे पिया के वियोगे जियरा तड़पेलाए राम। सखिया रे पिया के वियोगे जियरा सखिया रे पिया के वियोगे जियरा तड़पेलाए राम। सखिया रे पिया के वियोगे जियरा तड़पेलाए राम। इतने में सात गुरुजी पति लेके आए गईले। चले सात गुरुजी पाती लेके आए गईले। सखिया हो पल पल सुरतिया बतलावे नए राम। सखिया रे पल पल सखिया नाला गईले राम। सखिया रे पल पल सुरतिया
सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा मोहेला हे राम। सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा मोहेला हे राम। सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा मोहेला हे राम। सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा मोहेला हे राम। फूल मोरे निवारी सारी मोरे फसली डाली। फूल मोरे निवारी सारी मोर फसले डाली। सखिया रे पिया बिना सरिया कोई न छोड़ावला हे राम। सखिया रे पिया बिन सरिया कोई न छोड़ावेला हे राम। नैहरा के लोगवा छूटले सखिया सहेलिया छूटले। नैहरा के लोगवा छूटले सखिया छूटले। सखिया रे सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा भावेला हे राम। सखिया रे पिया के स्वरूपवा मनवा भावेला हे सखिया राम। हो पिया के रंग में मनवा रंगाइला हे राम। सखिया रे पिया के रंग में मनवा रंगाइला हे राम। सखिया रे पिया के रंग में मनवा रंगा गए हे राम। सखिया रे पिया के रंग में मनवा रंगाइला हे राम। रंग में जब रंग जाते हैं भक्ति के रंग में तो और उसके लिए संसार सब तुच्छ दिखाई देने लगता है। इतना परमात्मा सदगुरु का महिमा और उनकी मूर्त शब्द में इतना भक्त जो है विलीन हो जाता है। जैसे मृगा जो होता है सुरीली आवाज सुनता है शिकारी के तो वहां पर दौड़ करके चला जाता है, उसके सर फंस जाता है लेकिन उसका मरने के मृत्यु का भी डर नहीं होता है। उसी तरह अनहद नाद जब गूंजता है हृदय में तो ये मन जो है मृग के रूप में ऐसा दौड़ता है कि हमेशा सुनते रहो किधर आवाज आ रहा है, किधर ध्वनि आ रहा है। ये भक्ति की पराकाष्ठ में जब भक्त आ जाता है तो उसका शरीर जो है बेकल हो जाता है। विरह की अग्नि में वो हमेशा जलता रहता है, व्यग्र रहता है। यह भक्ति का पराकाष्ठ जो है परमात्मा के पाने के लिए यह सब ये ज्ञान जो है समझने की बात है। और ज्ञान में जब भक्त डुबकी लगाता है तो उसके अंदर से भाव जागृत होता है, बाहर से दिखावटी में नहीं कि हम भक्ति कर रहा हूँ। आत्मा का वियोग है, आत्मा का विरह है। भक्ति के ऐसा भक्त के अंदर एक ज्वारता उठता है। इतना ही कहकर अपने बाड़ी पर विराम दे रही हूँ। अब आइए एक भक्त है वो कैसे उसको सदगुरु ने पहचान अपना कराए हैं वह पहचान के रूप में इसमें बोले और समाज इसको समझे। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। नमन के स्वीकार करिए हे गुरु जी, हे माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। नमन के स्वीकार करें। मैं एक आपकी एक तुच्छ भक्त हूँ हे माता जी, हे गुरु जी, लेकिन मुझको इस योग्य बनाए और बताए, मुझे लखाए। मैं ग्राम भड़ासरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है और मैं थाना करघर और जिला रोहतास की रहने वाली हूँ। उसमें मैं अपने वाणी को सुना रही हूँ जो गुरु जी महिमा बताए हैं, दिखाए हैं, वही मैं सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैसे गुरु जी महिमा हमको दिखाए, कैसे पहचान कराए। मेरा तबीयत बहुत खराब था। मैं कहीं जाने एक बच्चा था मेरा नाती पोता बीमार हो गया था, उसको झड़वाने के लिए ले गई तो मैंने सोची कि मेरा भी पैर बहुत सड़ रहा है, उसको झड़वाए। उसने झाड़ते मुझको देखते ही बोला कि आपके ऊपर तो समाधि का साया है, आप ईश्वर पूजा करिए, काली का पूजा करिए।
मैंने डर गई कि भाई हमको सब गुरु का ज्ञान मिला है, ये क्या हमको सुनने को मिल रहा है। मैंने सोची कि अब क्या करूँ, हम तो काली का पूजा करने में बहुत असमर्थ थी, बहुत बोझ सा लग रहा था मुझको कि मैं काली का पूजा मैं नहीं करूँगी, मुझको बहुत खराब लगता था। तो मैंने सोची कि मैंने गुरु से प्रार्थना किया कि हे गुरु जी, आपका मैं भक्त होकर क्या करने को मिल रहा है, मैं काली का पूजा करने जाऊँ? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मुझको बहुत कष्ट हो रहा था, मैं अंधकार में पड़ गई कि मैं मुझको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको भक्त होते हुए मैंने गुरु से प्रार्थना करने लगी। तो देखिए गुरु का महिमा की भक्त और भगवान सदगुरु से इस हृदय का तार जुड़ा रहता है। सब जब गुरु अपने भक्त अपने हृदय में गुरु का स्मरण करता है तो गुरु को भी अनुभव मिलने लगता है। माता जी बोली, फोन किया माता जी कि मेरा क्या हाल है, कैसी तबीयत है। मैंने बोली कि माता जी तबीयत तो मेरा बहुत खराब है, मैं ठीक नहीं हूँ। माता जी ऐसा ऐसा हाल है जो बताए थे गुनी, वो बताया कि मैंने माता जी को कि माता जी मुझको पूजा करने के लिए काली जी का बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे भूत प्रेत बाधा बोल रहे हैं। मैं माता जी बोली कि किसी का पूजा नहीं करना चाहिए, ठहरो मैं आ रही हूँ, मैं पूजा मत करना किसी का, अब मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, मैंने बोली, बहुत खुश हुआ दिल कि माता जी आ रही हैं। लेकिन अब माता जी को तो हृदय में खुशी था, लेकिन रात में मैंने सोई तो क्या सपना दिखाते हैं गुरु जी कि हमको कि देखिए आपको जो ठीक करने के लिए आ रही हैं वो क्या है, वो ब्रह्म की माता आ रही है आपको ठीक करने के लिए। मैंने सोची कि ब्रह्म की माता आ रही है। मैंने सोची, मुझे कुछ विस्मय हुआ कि ब्रह्म की माता कौन हो सकती है भाई, ब्रह्म की माता कौन है। तो मिला कि वही ब्रह्म की माता, जो माता जी है वही ब्रह्म की माता है। वो सतलोक की सत्पुरुष हैं, वो नारी रूप में आई हैं, लेकिन आपको वही ठीक करने के लिए वो सतलोक की पुरुष आ रही है। वो उसको नारी न समझिए, वो ज्ञान की भंडार हैं। वो सतलोक की सर्व शब्द लेकर उतरी हैं और आपको वहीं आएगी। मेरे हृदय में बहुत खुशी हुआ। मैंने सोचा कि धन्य है हमको गुरु जी कि हमको सतलोक की ब्रह्म की माता को दर्शन होने की मिल जाएगा। मैंने दर्शन किया और मेरे को बहुत माता जी गई और मुझे ज्ञान उपदेश दिया और बहुत कृपा हुआ कि मैं ठीक हो गई। और उसी दिन से सब पूजा मना कर दिया माता जी, और केवल सदगुरु का पूजा करती हूँ, केवल कबीर साहब जी का पूजा करती हूँ और उसी दिन से मैं ठीक हूँ। अब गुरु का महिमा के कहने का कोई वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मैं जैसे कहा गया है कि सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती को सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। उसी पर ठीक ये सब साहब जी शब्द बोले हैं, ये गलत शब्द नहीं बोलते हैं। इसमें कोई गुरु जी का झूठा वचन नहीं है, गुरु जी किसी का हक नहीं रखते। गुरु जी का इतना महिमा है, महान है कि मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। मैं इसका एक भजन है, उसमें जो पूर्ण महात्मा के किताब में है, उसमें लिखे हैं कि लगाना कठिन मेरे भाई गुरु से, लगाना कठिन मेरे भाई, लगाना लगे बिनु काजन सरी है, लगाना लगे बिनु काजन सरी है, जीव पर लाया तरी जाई रे भाई, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। स्टेज में कुछ आप लोग सहायता कीजिए। लगना कठिन मेरे भाई, लगना कठिन मेरे भाई, मेरी गाना दो शब्द का भेदी, मेरी गाना दगी शब्द भेदी, शब्द सुनना को जाई, शब्द सुनना को जाई, सुनाता शब्द प्राण तजी दीन हो, तनिकन मन में डेराई रे भाई,
घर द्वार सती मोहिनी कसी सतकरण को जाई सतकरण को जाई तजी घर द्वार सती मोहिनी कसी सतकरण को जाई पावक देख डरे नहीं मन में पावक देख डरे नहीं मन में कूद पड़े शर्माही रे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई पपिहा स्वाति बुंद का प्यासा पपिहा स्वाति बुंद का प्यासा पिया पिया रट लाई पिया पिया रट लाई प्यासे प्राण जाए क्यों न अबही और नीर नहीं भाई रे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई दो दलयाना मिले जब सनमुख सुरले तलड़ाई दो दलयाना मिले जब सनमुख सुरले तलड़ाई टुक टुक होय गिरे धरनी पर टुक टुक होय गिरे धरनी पर खेत छाड़ नहीं जाई रे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई कहानी कबीरा सुनो भाई साधो कहानी कबीरा सुनो भाई साधो लगन गुरु सोलो लड़ाई गुरु बिना ज्ञान मिले नहीं कहीं सोल गुरु बिना ज्ञान मिले नहीं कहीं ना कोई सिराई रे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई जब गुरु में श्रद्धा होगी लगन होगी तो कोई भय कोई दुख नहीं सताएगा माता जी जब बोली कि मृगा शब्द नाद का भेदी शब्द सुनने को प्यासा रहता है तो ठीक उसी समय याद आ गया कि ठीक कहती है माता जी कि मृगा नाद शब्द का भेदी शब्द सुना न को जाए अब सुना तो शब्द प्राण कर मन ही मन में डरता नहीं है वो शब्द के व्याकुल होकर सुनता रहता है वह प्राण भले चले जाए कितना लगन कठिन है उसी तरह पपिहा भी है सती सब कुछ जब लगन होता है तो कुछ डर नहीं भय नहीं होता है तो उसी प्रकार अपने सदगुरु से लगन होना चाहिए लगन जब होगा तो कोई हमारे कोई दुख कष्ट कोई ग्रह नक्षत्र हमारे सामने नहीं आएगा हमारे नजदीक पहुंचेगा नहीं मैंने ये आजमा कर देखी हूँ मैंने अपनाया है और मैंने आजमाई हूँ मैं कभी कहीं भी रहती हूँ अगर गुरु का स्मरण करती हूँ आधी रात ही क्यों न हो मैं बाहर अगर चली जाऊँ किसी रास्ते से तो मुझे भय नहीं सताता है लगता है कि मेरे साथ सदगुरु चल रहे हैं एकदम साक्षात सदगुरु चल रहे हैं कोई भय नहीं सारा एरिया एकदम मन शांत रहता है बराबर प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय।